हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योग। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, हम अभी जो डिस्कस सेशंस कर रहे हैं वो है साइकोलॉजी रिलेटेड, यानी साइकोलॉजी का जो टॉपिक है पर्सनालिटी। हम पर्सनालिटी के ऊपर अभी सेशंस डिस्कशंस कर रहे हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है द लास्ट टॉपिक इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इसका और एक सबसेक्शन है। ये इस यूनिट में तीनों सेक्शंस है। एक सेक्शन जो स्लीप एंड स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, वो स्लीप वाला सेक्शन हमने कवर कर चुका है पहले। अब हम पर्सनालिटी की ट्रेड थियरी, टाइप थियरीज, पर्सनालिटी के बारे में 3 वीडियोस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये पर्सनालिटी का जो सबसेक्शन है उसका लास्ट वीडियो ये बनने वाला है। आज का जो वीडियो है इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब कितने स्टेजेस में आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके रिलेटेड 5 स्टेजेस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं उसके बारे में डिटेल में। इसके बाद एक और जो सबसेक्शन बचा हुआ है उसकी भी वीडियो इसी हफ्ते आपको सारे के सारे ये यूनिट खत्म हो जाएगा हमारे चैनल क्यूरेटिव योगा पर। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम 5 स्टेज में काम कर सकते हैं, यानी हम 5 स्टेज में डेवलप कर सकते हैं पर्सनालिटी को। वो क्या क्या? एक है आपका सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हो तो आपका पर्सनालिटी भी डेवलप्ड होती है। दूसरी है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तीसरी जो है वो है एटीट्यूड। चौथी पार्ट जो बताया गया है वो है बिहेवियर। एंड 5वें नंबर पर जो बताया गया है वो है सेल्फ मोटिवेशन। तो इसको हर एक जो स्टेज है इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, पहला आता है सेल्फ अवेयरनेस। अब सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या है? सेल्फ का मतलब तो आप सभी को पता है भाई। सेल्फ का मतलब है हम खुद के जो अस्तित्व है उसको हम सेल्फ कहते हैं। अवेयरनेस मतलब अवेयर रहना, हर एक चीज पे अवेयर रहना। तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है कि द कैपेसिटी फॉर इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ अवेयरनेस को याद रखना इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? स्पेक्शन का मतलब होता है देखना, इंट्रो का मतलब होता है खुद को तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आप अपने आप को देख रहे हो, आप अपने आप को जांच रहे हो। इसे ही कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। और क्या क्या कहा गया है? अगर आप डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ लो कि द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज वन सेल्फ as an individual separate from the environmental and their individuals। मतलब खुद के जो अलग एक अस्तित्व है, मैं खुद, हर किसी का, हर एक बंदे का कुछ ना कुछ अस्तित्व होता है जीवन में। तो उस खुद के जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को देखने की जो क्षमता होती है, मतलब आप अपने आप को देख रहे हो, खुद को देख रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो, आपका जो एबिलिटी है आप उसको जांच कर रहे हो, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आप उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप पढ़ रहे हो। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। मतलब आप खुद को इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो, इसे ही कहा गया है इंट्रोस्पेक्शन, यानी आप खुद के अंदर देख रहे हो। अब खुद के अंदर देख रहे हो, जैसे मिरर में दिखते हैं ना, तो मिरर में क्या देखते हैं? हम अपने बाहरी जो शरीर है हम उसको देख सकते हैं, हम अपने बाहर वाले शरीर को देख सकते हैं। लेकिन क्या हम अपने अंदर वाले शरीर को देख सकते हैं क्या मिरर में? जी नहीं सर, नहीं देख सकते हैं। तो अंदर वाले शरीर को देखने के लिए अंदर झांकना पड़ता है। अंदर झांकना पड़ता है मतलब सर जाओ ऑपरेशन थिएटर में, चलो अंदर कैमरा डालते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं कहा गया। अंदर आपकी जो अंग है, जो फिजिकल बॉडी है, उसको देखने के लिए नहीं बताया। तो किसको देखने के लिए बताया आपका जो सेल्फ है, यानी आपका सेल्फ मतलब क्या? जो आपका आत्मा है, जो आपका सेल्फ है, उस सेल्फ को जानने के लिए जो स्टडी है। क्योंकि आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को सुधारने के लिए, क्योंकि जब अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को सुधारोगे, आप आपका जो खुद का जो बैड हैबिट्स है उसको छोड़ोगे, तभी आप एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप्ड होगी आपका। तो आपको पता कैसे चलेगा? जब आप खुद के अंदर झांकोगे तभी ना आपको पता चलेगा ये चीजें बुरी है, ये चीजें अच्छी है मेरे में। वही बात दूसरे स्टैंजर में भी कहा गया है। सेल्फ अवेयरनेस जिसको कहा गया है कि ऑल्सो समटाइम रेफर टू सेल्फ नॉलेज, इसको सेल्फ नॉलेज भी कहा गया है और इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर ओन नीड्स। आपको खुद को क्या चाहिए जीवन में, नीड्स का मतलब फिजिकल नहीं, फिर आपका डिजायर्स, आपका फीलिंग्स क्या है, आपका हैबिट्स क्या है, एवरीथिंग एल्स दैट यू मेक्स यू टिक। मतलब वो सारी चीजें आपको जानना है
जो आपके अंदर ऑलरेडी छुपे हुए हैं, जिसके बारे में हम अपने बारे में खोज करते ही नहीं है। ज्यादातर हम अपने बारे में खोज करते ही नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, हमें खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हमें खुद को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट आके आपको अगर काउंसलिंग करे भी तो उसको वही चीजें पता चलेगा जब उस दौरान साइकोलॉजी मतलब आपकी काउंसलिंग जब चल रहे हैं उस दौरान जो बिहेवियर आप कर रहे हो उसके बेसिस पे वो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका कैरेक्टराइज मतलब जो आपका कैरेक्टर है वो एसोसिएशन करेगा वो, ठीक है। जो आपका कैरेक्टर है वो बताएगा, वो उस दौरान उन्होंने देखा है। लेकिन आप अपने आप के साथ हर वक्त हो, आप अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, ऐसा साइकोलॉजी का मानना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल्फ अवेयरनेस। अब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब क्या है? वो क्षमता देखिए क्या लिखा हुआ है, द एबिलिटी टू मैनेज इमोशन including the ability to regulate your own emotions and ability to cheer up or calm down another person। मतलब हर किसी, अब 10-5 बंदे को अगर आप देखोगे तो आप देखना कभी भी ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, हर किसी बंदे में ये क्षमता नहीं होती है कि वो अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, वो अपने विचारों को रेगुलेट कर सकते हैं, वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, वो दूसरे बंदों को चीयर अप कर सकते हैं, काम डाउन कर सकते हैं। ये क्वालिटी, दूसरे बंदों को चीयर अप करने की जो क्वालिटी होती है सबसे ज्यादा पता है किन में होती है? सबसे ज्यादा होते हैं टीचर्स में। जो लोग पढ़ाते हैं, जो टीचर्स है, उनमें ये क्वालिटी भरपूर होती है, क्योंकि टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप दूसरे किसी की बच्चे अगर ग्रोथ कर रहे हैं लाइफ में, उनका प्रमोशंस हो रहे हैं, तो टीचर को सबसे बड़ा आनंद होती है। और टीचर ये चीजें अच्छी तरीके से समझते हैं कि कैसे एक बच्चे को चीयर अप करते हैं, कैसे एक बच्चे का जो क्षमता है उसको डेवलप की जाती है। तो ये जो एबिलिटी होती है, जैसे खुद की जो नियंत्रण, खुद के ऊपर जो खुद का नियंत्रण है, वो अगर आपका सही है तो आप सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, आपका बड़ा गुस्सा आ रहा है किसी पे, ठीक है। सपोज आप स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप स्टूडेंट हो, आपके टीचर पर आपका बड़ा गुस्सा आ रहा है क्लास में, लेकिन अगर आपने वो गुस्सा दिखा दिया क्लास में तो एंड रिजल्ट क्या होने वाला है? क्योंकि आपके हाथ में पावर नहीं है भाई, पावर टीचर के हाथ में है। तो क्या होने वाला है एंड रिजल्ट? आपको क्लास से बाहर निकाला जाएगा, आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप ज्यादा कुछ बोल दोगे, आपको रस्टिकेट कर देगा। आप कुछ उल्टा सीधा गुस्से में बोल दिया, आपको बाहर निकाल दिया क्लास में से, आपके बारे में टिश्यू इशू कर दिया आपके ऊपर, आप आ ही नहीं सकते हो, आप टीसी इशू कर दिया आपके ऊपर, ठीक है। तो आप क्लास में नहीं आ सकते हो, आप पढ़ ही नहीं सकते हो कॉलेज में, उस कॉलेज से आपको बाहर निकाल दिया। लेकिन हुआ क्या था, जरा सोचिए अच्छे ठंडे दिमाग से। आपका गुस्सा आया था, लेकिन अगर आप उस गुस्से को कंट्रोल कर लिया होता उस टाइम, तो ये जो चीजें अभी हो रहा है ना आपके साथ, ये होता नहीं है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम किसी को उल्टे सीधा कह देते हैं गुस्से में, फिर बाद में जाके सोचते यार नहीं, उसको हार्ट आया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, अगर नहीं कहा होता ऐसा तो अच्छा होता। ये सारे चीजें हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन उस गुस्से को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए इस गुस्से को कंट्रोल करना, हर एक इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, तो आपका पर्सनालिटी कभी इधर उधर नहीं हो सकता। लोग आपको कहेगा कि ये इस बंदे का जो पर्सनालिटी है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है और ये टीचर वाले पर्सनालिटी है, क्योंकि टीचर अपने आप को कंट्रोल करना भी जानता है। टीचर को बहुत सारी चीज़ों में गुस्सा आता है क्लास में, लेकिन वो दिखाते नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है कि ये सारे बच्चे हैं, इनके ऊपर मैं गुस्सा नहीं दिखा सकता क्लास में आकर, ये मेरा प्रोफेशन है। क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है, जो आप यूजीसी नेट में पढ़ रहे हो ना, आप लोग टीचिंग्स भी तो पढ़ते हो, तो टीचिंग्स में आपको कंट्रोल करना नहीं सिखाया जाता कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, इसे नहीं सिखाया जाता। ये तो ये योग का तो ये मेन मुद्दा है। आप लोग तो योग में पढ़ रहे हो, आप लोग तो योग के बच्चे हो, तो योग हमेशा सिखाते हैं कि कैसे हमारे जीवन में हर एक सिचुएशन में काम करना चाहिए, हर एक सिचुएशन में अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, योग हमें यही सिखाते हैं। तो ये है दूसरा स्टेज, जो है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। वही देखिए बताया हुआ है, कंट्रोलिंग इमोशंस इज क्रूशियल, ठीक है। फिर बताया इमोशंस आर फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब इसीलिए इमोशंस को कहा गया है फंडामेंटल फंक्शन टू डेवलप योर पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि अगर आपके इमोशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप हर जगह गुस्सा दिखाते हो, आपको गुस्सा आता है आप दिखा देते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं यार मैं अंदर एक बाहर एक, मैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन नहीं भाई, उसको ऐसा नहीं कहते कि मेरा बाहर कुछ एक रूप है अंदर कुछ अलग रूप है, ऐसा नहीं कहते उसको, ठीक है। ये गलत विचार है, ये गलत विचार है।
अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो तो आपका पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है, आपका पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए। हर एक जगह हर एक इमोशंस को व्यक्त करने के लिए नहीं होती है। हर आप कोर्ट में गए हो, आप जज के ऊपर गुस्सा हो गया हो, कभी हो सकते हो ऐसा, बोल सकते हो कुछ, पकड़ के अंदर कर देगा आपको। अगर अपने गुस्से से कुछ कह भी दिया तो आपको पकड़ के अंदर कर देगा जज, क्योंकि आपके हाथ में वहाँ पे पावर नहीं है। तो जगह हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा जगह में क्या चीज़ें मुझे बोलना है नहीं बोलना है, ठीक है। फिर आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड वो है कि टेंडेंसी टू रिस्पॉन्स, मतलब आप किसी के अगेंस्ट जब रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपको किसी ने कुछ बोला, आप उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करोगे। अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली हो या नेगेटिवली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो लोग बोलेगा अरे वाह कितना अच्छा लड़का है, ये कितना अच्छा बच्चा है, ये कितना अच्छा लोग है, ये लोग कितने अच्छी तरीके से बातें करते हैं। लेकिन अगर आप उनको गुस्से से रिप्लाई दे, आप वैसे मतलब आपके मुंह में हंसी वसी कुछ नहीं है, आप ऐसे कह रहे हो नहीं भाई मैं नहीं जा सकता, अगर आपने ऐसे कह रहे हो तो बोलेगा यार कितने एटीट्यूड में बात करता है ये लोग, कितना अकड़ से बात करते हैं ये इंसान, ये बिल्कुल बुरा इंसान है, इसके मुंह में कभी हंसी आई ही नहीं है, लगता है इसके जीवन में खुशी है ही नहीं, लोग आपके बारे में ऐसा बोलने लगेगा। तो ये होता है एटीट्यूड। किसी के रिस्पॉन्स, किसी की बातों के अगेंस्ट जब आप रिस्पॉन्स देते हो, किसी के साथ आप बात करते हो, तो आप किस तरीके से बात कर रहे हो, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो वहाँ पे, ये भी आपकी पर्सनालिटी की डिटर्मिनेट्स फैक्टर होते हैं। ये भी आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आपको लोग बोलेगा नहीं यार ये बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे हैं, अच्छे तरीके से बातें करते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं चीज़ें, लोग आपके बारे में अच्छा चीज़ें बोलेंगे, ठीक है। तो ये है ये इसीलिए एटीट्यूड को कहा गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस माना गया है इसको, ठीक है। अब देखिए एटीट्यूड 4 मेजर टाइप की होती है। कुछ होते हैं अफेक्टिव, कुछ होते हैं कॉग्निटिव, कुछ होते हैं कोनेटिव और कुछ होता है एवोल्यूटिव। अफेक्टिव का मतलब क्या होता है? अफेक्टिव मतलब जो इमोशन फीलिंग ये सारे होते हैं इसको अफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। आपके जो बिलीव्स है, जो ओपिनियंस है हेल्ड कॉन्शियसली, जो आपके बिलीव्स है, जो ओपिनियंस है, इसको जो कॉन्शियसली आप जो इसको फॉलो करते हो, जो कॉन्शियसली आपके साथ हो रहा है लाइफ में, उसको कहते हैं कॉग्निटिव। जो यानी जो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस रिलेटेड जो भी है उसको कहते हैं कॉग्निटिव एटीट्यूड, ठीक है। और फिर कोनेटिव क्या है? कोनेटिव है जो इंक्लिनेशन फॉर एक्शन, मतलब जो भी आपके मोटर एक्टिविटीज है, जो मोटर एक्टिविटीज है उसको कोनेटिव कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है एवोल्यूटिव। एवोल्यूटिव किसको कहा गया है? एवोल्यूटिव कहा गया है पॉजिटिव और नेगेटिव रेस्पॉन्स, यानी कोई भी स्टिमुली के अगेंस्ट अगर आपका जो रेस्पॉन्स है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बेसिस पर एवोल्यूट की जाती है कि आपका पर्सनालिटी कैसे है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से बताया गया है इसीलिए एटीट्यूड को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज माना गया है। फिर आते हैं बिहेवियर। अब बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो भाई? बिहेवियर को बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि हमेशा याद रखना कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए, आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए योग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है योग, ठीक है। तो क्या कहा है कि बिहेवियर मैनेजमेंट ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियर मॉडिफिकेशंस अटेम्प्ट्स टू गाइड एंड मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू चेंज देयर एक्शंस और इंटरेक्शन इन सर्टेन सेटिंग्स। यानी अगर आपके बिहेवियर रूड है किसी के प्रति तो वहाँ पे आपका पर्सनालिटी बहुत ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बंदा बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसको बिहेव करना नहीं आता लोगों के साथ। लेकिन वही सेम चीज़ है अगर आप नॉर्मल पोलाइट तरीके से कह रहे हो तो बोलेगा अरे यार कितने अच्छे बंदा है। आप कह रहे हो, उनको डांट भी रहे हो, लेकिन वो बोलेगा नहीं यार सर तो मेरी भलाई के लिए मुझे बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने समझाकर उनको बता दिया, आपने समझाकर चीज़ें उनको बता दिया, ठीक है। जैसे बिहेवियर 2 टाइप की होती है, किसी का होता है पॉजिटिव, किसी का होता है नेगेटिव। यानी हर एक टाइम पे कोई बंदा होता है जिनको हमेशा कुछ टोकना है कुछ चीज़ों में, मतलब अब कुछ भी कर रहे हो वो कुछ आके बोल देगा नहीं यार ऐसा नहीं होता, नहीं यार वैसा नहीं होता। तो आपको बिहेवियर को मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हो, आप अपना बिहेवियर को सुधार सकते हो। और अपना जो बिहेवियर है यानी आपकी जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है पर्सनालिटी का, उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ ही तो बिहेवियर बोलते हैं। मतलब जो आप रेगुलर लाइफ में कर रहे हो लोगों के साथ, जो बिहेव आप कर रहे हो वही तो है बिहेवियर। तो अपने आप अगर चाहते हो तो अपना इस बिहेवियर को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आपका बिहेवियर इम्प्रूव हो रहा है मतलब आपका पर्सनालिटी भी डेवलप्ड हो रही है, ठीक है। अगर आपका बिहेवियर इम्प्रूव होता है तो आपका पर्सनालिटी भी डेवलप्ड होती है। क्यों? क्योंकि आपके बिहेवियर ही बताता है कि आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपका बिहेवियर ही बताता है आपका पर्सनालिटी कैसा है, ठीक है। तो ये हो गया बिहेवियर।
अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। यानी जो बंदा अपने आप को सेल्फ को मोटिवेट कर सकता है, उससे बढ़िया मोटिवेटर दुनिया में नहीं हो सकता। मानो मेरी बात यार, क्योंकि आप करके देखना कभी, क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ें फेस की है अपने लाइफ में। सेल्फ मोटिवेशन इज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई अ डिजायर, एक्सपेक्टेशंस और गोल विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड टू डू सो बाय अनदर पर्सन। यानी आपको लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है, सपोज आप समझ लो आपको लाइफ में नेट जेआरएफ की डिग्री चाहिए, आपको नेट करना है या फिर आपको पीएचडी करना है, ठीक है, समझ लो आपको पीएचडी करना है। हम अब जो टीचर्स है आपका, वो टीचर्स अगर आपको हर दिन बोले चल उठ उठ के ये स्टडी कर, ये 10 पेपर पढ़ के आज ये लिटरेचर रिव्यू करके आओ, आज हम बैठेंगे लिटरेचर रिव्यू पर डिस्कस करेंगे, नहीं होने वाला है कुछ भी जब तक आप खुद से नहीं करोगे। आप टीचर के बात तो मान लोगे, लेकिन वो काम आपको आनंद नहीं देगा, वो काम आपको आनंद नहीं देगा, आप खुद से वो काम नहीं करोगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीजें करना ही है किसी भी तरीके से, तो याद रखना आप करके ही छोड़ोगे उस चीजों को। दुनिया का ऐसा कोई वादा नहीं है जो आपको रोक सके, कोई भी वादा है आपको रोक नहीं सकता अगर आपने ठान लिया कि ये चीजें मुझे करना है। एक बड़ी अच्छी कहावतें हैं, याद रखना, इंग्लिश में है एक बड़ी अच्छी कहावत है जो सेल्फ मोटिवेशन से बिल्कुल रिलेटेड है। एक कहावत होती है, When the student is ready, teacher will appear। इस कहावत को हमेशा याद रखना, When the student is ready, teacher will appear। क्यों? मतलब अगर आप एज ए स्टूडेंट अगर तैयार हो, आपके पास गाइड नहीं है, आपके पास टीचर नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आज का जो जमाना है वो ऑनलाइन का जमाना है। अगर आप एज ए स्टूडेंट तैयार हो किसी काम को करने के लिए, आप स्टार्ट तो करो, गाइडेंस आपको भरपूर मिल जाएगा, आगे भरपूर, इतना बड़ा गाइडेंस मिल जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हो, आपको जीवन में इतना कुछ मिलेगा। लेकिन वो पहली आग जलना जरूरी है, उस पहली आग को कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, उस पहली आग को कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। अगर सेल्फ मोटिवेशन है तो दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं रोक सकते हैं, आप आगे जाओगे ही जाओगे। इसीलिए सेल्फ मोटिवेशन को सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बढ़िया फैक्टर माना गया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। अगर आपका सेल्फ मोटिवेशन है तो आप आगे बढ़ते ही रहोगे, दुनिया का कोई इंसान आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए इसको कहा गया है फंडामेंटल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन इज गोल और गोल सेटिंग। मतलब जो कि आपका गोल है, आपकी लाइफ में जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, उस हिसाब उस लाइन में आप चलते रहते हो जब तक आप में सेल्फ मोटिवेशन है। लेकिन अगर ये सेल्फ मोटिवेशन एक बार खत्म हो गया तो वो इंसान पता है कैसे होता है, हाँ यार हो रहा है, होगा, चलो वो देखेंगे, बाद में बैठेंगे उस पर गम करेंगे, कभी ऐसा नहीं होता है। जो ऐसे करेंगे उसको मतलब समझ लेना कि उसका खुद का मोटिवेशन नहीं है, वो किसी दूसरे बंदे हैं, उनके पीछे उनके गाइड है या टीचर है जो उनको धक्का लगा रहा है पीछे से, और वो बंदा धीमी 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 कछुए की तरह वो चल रहे हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट में क्या बताया गया, देखिए अच्छे तरीके से देख लीजिए इसको भी। पीपल हु आर सेल्फ मोटिवेटेड टेंड टू बी मोर ऑर्गेनाइज्ड, हैव गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब देखना, आप अगर बहुत सारा काम कर रहे हो, जैसे मेरे ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनका स्टूडेंट भी हूँ, मैं उनके अंडर काम भी कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो इतने सारे काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आप लोग इतना काम कैसे कर लेते हो, कैसे इतना टाइम आपको कैसे मिलता है, आप इतना सारा काम भी करते हो, आप घूमने भी जाते हो। देखना हम सभी के लाइफ में ऐसा कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई इंसान ऐसा होगा ही जो बहुत ज्यादा काम भी करते हैं और लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनका जो काम है ना, उनके लिए उनका काम नहीं है, उनके लिए उनका काम आनंद लेने की जगह है। इसीलिए कहते हैं जो काम में आपका आनंद आता है वही काम को अपना प्रोफेशन बनाओ। तो क्योंकि उस प्रोफेशन में आपका सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। और जब कोई काम आप करना चाहते हो तो आप उसको 100% मान लो, मेरी बात 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप में सेल्फ मोटिवेशन है तो आप करके ही रहोगे और उस काम के लिए टाइम आप निकाल के रहोगे। लेकिन वही काम अगर आप खुद से करना नहीं चाहते हो तो टाइम नहीं निकलेगा। जो लोग नेट की तैयारी करते हैं, जो 60 साल की उम्र है फिर भी नेट की तैयारी अगर कर रहे हैं, वो उनके अंदर वो सेल्फ मोटिवेशन है, तो घर का सारा काम करके भी वो माता है, वो बहनें अपने पढ़ने की टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन जो कॉलेज पास बंदा है, कॉलेज पास किया है, अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई बंदा कहते हैं यार भैया अभी टाइम नहीं है भैया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स पे काम होते हैं, डिपार्टमेंट करके हम लौटते हैं शाम को, फिर कब पढ़े, कब ये करे। कोई
ये सारे एक्सक्यूजेज है हमारे लिए, ये सारे एक्सक्यूजेज है, क्योंकि कॉलेज में पढ़ते टाइम हमने भी नेट निकाला है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कॉलेज के पढ़ते टाइम नेट निकाला है, उनके टाइम में भी कॉलेज में प्रोजेक्ट्स थे, उनके टाइम में भी कॉलेज में रिसर्च काम हुआ करते थे, सब कुछ उस बंदे ने किया है। सारे बंदों को ये सब कुछ करना होता है, ठीक है। तो इसमें एक ही फैक्टर मायने रखता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हो या नहीं हो। अगर सेल्फ मोटिवेटेड हो तो ये बातें हमेशा याद रखना कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर विल अपीयर। तो बस दोस्तों, इसी बात के साथ आज फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप डूइंग योगा। थैंक यू।